किनारे एक अंधा पक्षी मिठू तोता खड़ा था। वह किसी के इंतजार में खड़ा था कि कोई पक्षी वहां आए और उसे रोड पर कर दे। तभी उड़ता हुआ वहां एक कौवा रुक जाता है। सुनो सुनो पक्षी, तुम कौन हो? मैं कालू कौवा हूँ और तुझे मेरे नाम से क्या करना? कालू भैया, मैं बूढ़ा नहीं हूँ, मैं अंधा हो गया हूँ, मैं काफी देर से यहाँ खड़ा हूँ। क्या तुम मुझे रोड पर कर सकते हो? मुझे उसे पर जाना है। चल उठी, कहाँ कि मेरी पत्नी मेरा इंतजार करती होगी, मैं पहले ही लेट हूँ। ऐसे कालू को बोलना ही अकेला ही रोड पर कर चला जाता है। थोड़ी दूर आम के पेड़ पर गोरी कभी बैठी हुई थी। आलू कौवे उसे अंधेर तोते के बारे में बताता है जो ललाट है तुम पर, तुम्हें एक अंधा तोता मिला, यूं ही छोड़ आए, मैं उसे अंधे तोते की मदद करता हूँ। फिर गोरी कभी उड़ती हुई उसे अंधे तोते की पास जाती है। तो तेजी, मैं आपको रोड पर कर देता हूँ, लो मेरा पंख पकड़ लो, जो कोई भी हो बहुत अच्छी हो। गोरी का पंख पकड़कर धीरे धीरे उसके साथ चलता है। बीच रोड पर आते ही उसे पंख चुराकर भाग जाते हैं। गोरी कभी बेचारा अंधा तोता तो घबरा जाता है, मुझे बचाओ, कोई मेरी मदद करो, मुझे बचाओ, मुझे ऐसे छोड़कर ना भागो, मुझे बचाओ। गोरी, मुझे भी तुम एक कदम आगे निकली, आधी रास्ते में ही उसे छोड़ आए, मुझे अंधे पक्षी के साथ मजा में मैं अच्छा लगता है। अंधा तोता आगे बढ़ता है। गाड़ी की आवाज उसे बहुत डरा रही थी। वह रोने लगता है मगर बुरे कौवे उसे पर दया नहीं करते हैं। वह हंसने लगता है। तभी एक नन्ही चिड़िया दाना लेकर वहां से जा रही थी, उसे अंधा तोता दिखाई देता है। वह भाग के अंधेरा पक्षी को पूरा रोड पर करता है। धन्यवाद मेरी जान बचाने के लिए तोता भाई, आपको अकेले रोड पर नहीं करना चाहिए, इसी पक्षी के साथ चल देना चाहिए। एक शैतान पक्षी आगे रोड आधे रोड पर छोड़कर चले गए। इस बड़ा काम करके उसे कौवे को क्या मिला होगा? चलो मैं तुम्हें आगे तक छोड़ देता हूँ। ऐसे वह दोनों वहां से निकल जाते हैं। तभी उसे सुल्तान का वह को किसी पर दया नहीं आता। एक कबूतर के घोंसले में 2 अंडे थे। बेचारी ऋषि ने बहुत लंबे समय बाद 2 अंडे दिए थे। वह पति पत्नी बहुत खुश थे। कालू, वह देखो उसी ने 2 अंडे दिए हैं, देखो कितनी खुश है। जबकि गांधी आंखों वाली कबूतर, मुझे सिर्फ रोता हुआ ही अच्छा लगता है। चिंता ना करो, मैं उनकी खुशी को एक पल में दुखी कर दूंगा। बस ये कबूतर किसी काम से यहाँ से चला जाए। लकी जी, जंगल में भोजन खत्म हो गया है, दूर एक जंगल में फसल है, मैं वहाँ से भोजन लेने जाता हूँ। आप अंडों का ख्याल रखना और जा थोड़ा दान ज्यादा ही लाना। अब हमें अपने बच्चों के लिए भी भोजन जमा करना होगा, किसी दिन दान ना मिला तो बच्चे अल्लाह करेंगे। आज मैं फल भी लाऊंगा, क्या अंधे आज ही टूट जाए? ऐसी बातें करते कबूतर दाना लेने चला जाता है। दुष्ट काव्य उनके बातें छुपाकर सुन रहे थे। कबूतर को जाते ही ऋषि के पास जाता है। कौवा का लुक, कबूतर कहाँ है? हमारे जंगल में भोजन पट रहा है, मैं तो जा रही हूँ। कबूतर तो जंगल से बाहर दान लेने गए हैं। एक काम करता हूँ, मैं आपके साथ चलता हूँ, थोड़ी देर में आ तो जाएंगे ना? हाँ हाँ आ जाएंगे, तुम चलो जल्दी खाना खा, तुम्हारे चक्कर में मैं ना लेट हो जाऊं। फिर लोसिक बोरी कभी के साथ चली जाती है। वहाँ कालू, आओ कौवा, यही बताया था, शायद खत्म हो गया होगा, लगता है मुझे भी तुम्हारी वजह से देर हो गई। फिर लूसी कबूतरी वापस आती है और घोंसले में अंड देखकर रोने लगती है। फूटा हुआ अंडा देखकर बहुत रोती है, मेरे दोनों अंड टूट गए, मैं कबूतर जी को क्या जवाब दूंगा? वह तो मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। देखो कालू जी कैसे रो रही है। फुट वाले कबूतर, अब तो कबूतर भी रोएगा, तब तक और भी ज्यादा मजा आएगा। ऐसे लुक अपने घोंसले में बैठी रोती है। शाम को कबूतर भोजन लेकर लौटता है। बुरी खबर सुनकर वह तो गुस्सा ही हो जाता है और अपनी पत्नी की लापरवाही पर खूब चिल्लाता है, जो अंडों को अकेला छोड़कर चली गई थी। इतने दिनों के बाद खुशी मिली थी, वह भी तुम्हारी वजह से छीन गई। कबूतर की, मुझे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है, वरना हम कभी नहीं जाती, प्लीज मुझे माफ कर दो। पति पत्नी
पत्नी को लड़ते हुए देखकर ऐसे दोनों काव्य बहुत हंसते हैं। चिड़िया भागकर नीचे जाती है। कुकू बेटी आप ठीक तो हो ना? मामा मुझे गार्डन में बहुत दर्द हो रहा है, ऐसी बुरी हरकत करके डांट पड़ती हो। क्या कहा तूने? जरा फिर से बोलना पागल, कभी जैसा काम वैसा नाम। कालू जल्दी यहाँ आओ। चिड़िया मुझे पागल कहा, इसकी अकल ठिकाने लगाओ। कालू को वह वहाँ आ जाता है और चिड़िया से लड़ाई कर लेता और उसे मार लगाकर भाग जाता है। जंगल की सभी पक्षियों डरने लगे थे, कौवा से खासकर रानो चिड़िया। ऐसे ही समय बिता गया। अब बरसाती का मौसम शुरू हो चुका था। कौवा का तो पक्का घर नहीं था। बारिश कई दिनों से लगातार हो रही थी। कालू यह बारिश तो रुकी नहीं रही, ऐसे हम मर जाएंगे। गोरी चिड़िया की घर जाते हैं, उसने पक्का घर बनाया है। फिर दोनों का वह चिड़िया का घर का दरवाजा बजाते हैं। बोलो बोलो कौन हो तुम? कमजोर चिड़िया हम कौवे हैं। गेट नहीं खोला तो करी खेल। नहीं नहीं नहीं, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी, अंदर जाकर सारा भोजन खा जाओगे। और बारिश 2 हफ्ते की बधाई है, मैं नहीं खोलूंगी दरवाजा। ऐसे कौवे काफी देर दरवाजा बजाकर चली जाती है। बारिश तेज हो गई थी। वह मिठू तोता की घर दस्तक देती है। दरवाजा खोलो, हम बारिश में भीग रहे हैं। घर के भीतर जो कोई हो हम पर दया करो। ये तो इस कवि की आवाज है। उसे दिन जो मुझे रोड नहीं पर कराया था वही होना, और बीच में ही छोड़कर भाग गई थी। मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा, चलो भागो यहाँ से, आपको कोई गलतफहमी हुई है, हम तो बहुत अच्छे कवि हैं। मिट्ठू तोता कौवे को आवाज को पहचान जाता है। अरे तुम भी वही कौवे हो जो मुझे रोड पर नहीं करवाया था, भागो यहाँ से, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा। ऐसे वह दोनों लौट जाते हैं। थक हार कर एक खाली जगह में बैठ जाते हैं। बहुत तेज बिजली गिरते हैं और दोनों कौवे की मौत हो जाती है और उन्हें अपनी कर्मों की बुरी सजा मिल जाती है। तो प्यारे दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।